बिहार की हॉट सीट है सारण लोकसभा सीट, जहां पर एक तरफ एनडीए प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लालू यादव की लाडली रोहिणी आचार्य है। ऐसे में सारण लोकसभा सीट पर मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि लालू यादव ने हमेशा वहां से अपने प्रत्याशियों को उतारा है, पर जीत कभी हासिल नहीं की है। राजीव प्रताप रूडी एनडीए के प्रत्याशी हैं, जो कि अक्सर सारण लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। ऐसे में रोहिणी आचार्य को लेकर रोहिणी आचार्य का जो नामांकन है वो शायद रद्द हो सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जी हां, रोहिणी चुनावी प्रचार के जोर शोर में लगी हुई हैं। बेटी रोहिणी के चुनाव प्रचार के लिए खुद लालू यादव भी पहुंचे थे। तो वहीं सारण लोकसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी डॉक्टर रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द करने के लिए पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा रोहिणी के नामांकन को स्वीकृत करने की चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 84 और 102 का हवाला देते हुए कहा है कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है, जिसकी वजह से उनका नामांकन रद्द किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि डॉक्टर रोहिणी के पासपोर्ट और कई महत्वपूर्ण तथ्य की जांच नहीं की गई है, जैसे कि उन्होंने 7 वर्षों से अधिक समय से सिंगापुर में रहते हुए वहां की नागरिकता हासिल की है या नहीं। उन्होंने रोहिणी की नागरिकता पर भी सवाल उठाया है। याचिका में भारत के संविधान के अनुच्छेद 84 एवं 102 का हवाला देते हुए बताया है कि रोहिणी लोकसभा चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। याचिका में कहा गया है कि रोहिणी सिंगापुर की रहने वाली है और अपने नामांकन पत्र के साथ ही कई सारे गलत तथ्य को अंकित किया गया है। उनके किसी भी घर का पता सारण या पटना जिला नहीं दिया गया है और उन्होंने अपनी संपत्ति का विवरण भी नहीं दिया है। रोहिणी पर आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा गलत जानकारी दी गई है। याचिकाकर्ता ने खुद को सारण लोकसभा क्षेत्र का मतदाता बताते हुए ये दावा किया है। इसकी जानकारी खुद भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने गुरुवार को देते हुए रोहिणी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि रोहिणी के खिलाफ रीट दायर की गई है। डॉक्टर रोहिणी आचार्य सारण में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थी, लेकिन इसके बावजूद सारण के रिटर्निंग ऑफिसर ने उपरोक्त तथ्य के बारे में बगैर जांच के उनका नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया है। ऐसे में अब रोहिणी आचार्य के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कहीं ना कहीं लालू यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता ने यह बताया है कि रोहिणी चुनाव लड़ने की योग्य नहीं है और ना ही उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा सौंपा है। ऐसे में रोहिणी आचार्य के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में जो है वो दायर किया गया। अब देखना यह है कि इसके बाद रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द किया जाता है या नहीं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।